नालंदा में विरोधी घूम घूम कर भले ही आलोचना कर रहे हो, लेकिन आज भी जनता का प्यार और जनता का आशीर्वाद और समर्थन वर्तमान विधायक के साथ है। फिलहाल इस वक्त हम नालंदा जिले के अस्थामा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मीरनगर पंचायत के मीरनगर गांव में मौजूद है, जहां आज एक शिलान्यास कार्यक्रम के मौके पर एक छोटी सी सभा को संबोधित किया गया और इस सभा को संबोधित करने के लिए स्थानीय विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार पहुंचे। अब जरा आप खुद सोच लीजिए कि जिस डॉक्टर जितेंद्र कुमार के विरोध में लगातार विरोधी घूम घूम कर दुष्प्रचार कर रहे हैं, उन्हीं का आज यहाँ पर ऐतिहासिक और भव्य तरीके से ऐसा स्वागत किया गया, जो स्वागत काफी ऐतिहासिक बन गया और यहाँ पर उत्सव जैसा माहौल हो गया। दो जेसीबी से फूलों की इस तरह बारिश होने लगी, जैसा आसमान से पानी की भी बारिश नहीं होती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर उस वीडियो को भी देख रहे हैं कि कैसे वर्तमान विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार का स्थानीय लोगों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। बाकी यहाँ के लोग बताएंगे कि आखिर 2025 में किस तरह से डॉक्टर जितेंद्र कुमार को छठी बार विधानसभा भेजने के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज का प्यार और उत्साह ये दर्शा दिया कि भरोसा केवल और केवल डॉक्टर जितेंद्र कुमार पर है। आयोजक आपको सामने में नजर आ रहे हैं, अस्थामा विधानसभा क्षेत्र के सरमेरा प्रखंड के पूर्वी के जिला परिषद। बाकी क्या कुछ माहौल है? सबसे तो पहले मैं विधायक जी के कार्यकलाप और जो इतने कार्य कर रहे हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज इन्होंने 7-8 रोड का उद्घाटन किए हैं और उस 8 रोड का उद्घाटन एक दिन में किए हैं। तो करोड़ों रुपया का सौगात दे दिए। करोड़ों रुपया का सौगात दिए हैं। और सबसे ज्यादा जो मीरनगर का जो एक रोड था, यहाँ का जो पब्लिक था, उसके लिए इतना कष्टदायक था कि उनका जो रोगी आता था वो खटिया पर लाना पड़ता था और नहीं तो मोटरसाइकिल पर टांग के लाते थे। तो उस रोड के जो विकास का कार्य कर रहे हैं, तो इस विकास कार्य के लिए समूचा जनता यहाँ का इनका आभारी है। और अभी देखिएगा तो 200 महिला 300 बाहर में है, जो कि विधायक के साथ कह रहा फोटो खिंचा रहे हैं। इनके साथ अभी महिला है, 300 महिला बाहर है, जो फोटो उनके साथ खिंचा रहे हैं। तो उस टाइम भी महिला है? नहीं, अभी नहीं भाग रहा, महिला भी बाहर है, उनके साथ फोटो खिंचावेगा। और विधायक जी को इस साल इतना मत से ही जीतेंगे सरमेरा प्रखंड से कि अस्थामा और बिंद को कहीं इसका मत जरूरत नहीं पड़ेगा इनको जीतने के लिए। सरमेरा में इतना मत से जीतेंगे सरमेरा और अस्थामा और सती का जरूरत नहीं है। एक प्रखंड से जीतेंगे। अरे मीर पंचायत से जीतेंगे, 5000 मत से आगे से रहेंगे। मीर पंचायत में अगर 10,000 वोट है ना तो 5,000 से आगे रहेंगे। देखिए यहाँ के लोग डॉक्टर जितेंद्र कुमार को भरोसा दे रहे हैं कि हमारा विश्वास आप हैं, केवल और केवल आप हैं। अगर 5 साल के लिए कोई मुखिया बनता है तो अगले बार चुनाव में उसका विरोध होना शुरू हो जाता है, लेकिन डॉक्टर जितेंद्र कुमार लगातार 2005 से अभी तक विधायक बनते आ रहे हैं। 5 बार लगातार यहाँ से विधायक बन गए और छठी बार भी यहाँ की जनता इनके लिए तैयार है। बुजुर्ग चाचा है, क्या नाम हुआ चाचा? रामप्रवेश शर्मा। रामप्रवेश शर्मा जी, भूमियार जाति के हैं? बार नाई जाति के हैं जी। अपने शर्मा जी लोग भूमियार भी लगाते हैं, आशा ठाकुर भी लगाते हैं, अच्छा, नाई भी लगाते हैं जी। क्या माहौल है इस बार सरमेरा प्रखंड में डॉक्टर जितेंद्र कुमार को लेकर? बहुत बढ़िया माहौल है। अच्छा, बहुत बढ़िया माहौल है। इस बार डॉक्टर जितेंद्र कुमार पिछले जो 5 बार विधानसभा जीते हैं, इस बार उससे अधिक मतों से जीतेंगे। और इसका कारण होगा कि माननीय मुख्यमंत्री को बाध्य होना पड़ेगा, उनके दिल में धड़कने बढ़ जाएगी कि डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने पिछले 5 चुनावों से अधिक मतों से जीता है, इसलिए इन्हें मैं बिहार का मंत्री जरूर बनाऊंगा। अच्छा, विरोधी लेकिन घूम घूम के एकदम आलोचना कर रहा है। विरोधी विधायक जी कोई काम किया है? काम तो देखने की चीज है ना, काम हुआ कि नहीं। विरोधी कहने से क्या होगा? जाकर पूरे अस्थामा में घूरिए, हर गांव में घूरिए, जितना इन्होंने विकास किया है उतना किसी ने नहीं किया है, किसी भी विधानसभा में नहीं किया है, किसी विधानसभा में नहीं। जी जी। तो देखिए और भी बहुत सारे लोग हैं। इधर आइए चाचा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उमेश सिंह हुआ, तोड़ा ग्राम से का निवासी हूँ मैं। अच्छा, विधानसभा विधानसभा से सिंह जी हैं? जी हाँ, सिंह जी भूमियार भाई। आपके विधायक जी पे आरोप लगता है कि भाई भूमियार का कोई काम नहीं लगता था।
मैं कोई राजनीति से संबंध नहीं रखता हूँ। अच्छा। हमें भी कानों में बात आती थी अच्छा। कि विधायक जी जात पात करते हैं, हाँ। भूमिहार का एक दुश्मन है, अच्छा। एकदम स्पष्ट रूप से हम बोल रहे हैं। लेकिन 25 साल में मैंने पहली बार इनको ट्रांसफार्मर के लिए फोन किए थे। अच्छा। अब विदिन 12 घंटे में हमारे गांव में ट्रांसफार्मर चढ़वा दिए। अच्छा। 12 घंटे में। यानी भूमिहार के गांव में ट्रांसफार्मर नहीं, मेरे वार्ड में 17 नंबर वार्ड में सर याद होगा, चढ़ने के बाद मैंने पहली बार इनसे, लेकिन विरोधी लोग घूम के कह रहा है कि पहले पूछिएगा, जवाब दे कि आप ही बोलिए। पहले बोलिए। तो वही भ्रम जो हमने भी पैदा था कि भाई भूमिहार का विरोधी है, जबकि मैं एनडीए का कट्टर वोटर हूँ, एनडीए का कट्टर वोटर हूँ, लेकिन भ्रम था मेरे ब्रेन में भी। लेकिन मैंने इनको आजमाया। अब 12 घंटा में विधायक जी हम लोगों को ट्रांसफार्मर भेजवा दिए और सर को मैंने शाम 5 बजे फोन करके धन्यवाद भी दिया। पहली बार 25 साल में हमारी इनसे बात हुई है। पहला। दूसरा काम, हम लोग तोड़ा गांव में 50 घर भूमिहार है, जो कि वर्तमान मुखिया और प्रमुख के द्वारा उपेक्षित है। वो जात पात करते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड करते हैं, रोज उसी रोड से आते जाते हैं। हमारे गांव का कम से कम 1000 विद्यार्थी, छोटा छोटा बच्चा स्कूल उसी रोड से जाता है, बरसात में गिरता है, हम लोग भी गिरे हैं सर। इतनी दयनीय स्थिति थी कि सर की अनुकंपा से आज ढलाई हो गया और हम लोग मस्ती से आ जा रहे हैं। 10 दिन पहले ढलाई हुआ। ऐसा नहीं ना कि जात पात वाला, जी नहीं, भेदभाव नहीं है। जी नहीं, वो जाति पाति हमारे प्रमुख साहब और वर्तमान मुखिया जी में है। अच्छा। इनमें नहीं है। इनमें नहीं, जी नहीं, इनमें नहीं जो है। आरोप लगता है हाँ, वो गलत है, निराधार है, निराधार है, निराधार है, विपक्षी का चाल है। वो तो विपक्षी तो काम करेगा ही। क्या है इस पर माहौल, क्या एकदम हम लोग तन और मन, धन तो नहीं दे सकते हैं, इसलिए धन तो इनके पास खुद है, हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन तन और मन से इनके साथ है। और जितेंद्र बाबू की विजय निश्चित है और आशा करेंगे कि हमारे जैसा नागरिक भविष्य में काम के लिए कॉल भी करेंगे, मुलाकात भी करेंगे और विश्वास करते हैं कि मेरा काम भी होगा। तो देखिए, तन और मन के साथ है, धन तो इनके पास नहीं है। बाकी और भी बहुत सारे लोग हैं। देखिए, युवा साथी हैं, पूरा चंदन टिक्का लगा के एकदम तैयार हैं। क्या नाम हुआ भाई जी? मेरा गोपाल सिंह नाम है। गोपाल सिंह जी। तब तो आप भी सिंगे जी हैं। हाँ, बावन है। अच्छा बात। हाँ जी। एकदम तभी खाली अपने तिलक कीजिएगा कि विधायक जी को भी छठा बार तिलक कोई लगा? काटिए नहीं सकता है, हाँ? कोई काटे वाला है ही नहीं। लेकिन आरोप लगता है कि भाई आपके जात का कोई कम में नहीं अच्छा, करता तो है। किसी का मुंह पकड़ सकते हैं, किसी का मुंह पकड़ सकते हैं। हम तो 3 काम देखे हैं, 3 काम तुरंत हुआ है। फोन हुआ तुरंत हुआ, एक नहीं 2-2 ट्रांसफार्मर एक बार लगा है। अच्छा। मेरे गांव में 16-17। अभी चचा जी बोल रहे थे, एक ट्रांसफार्मर जला, दूसरा ट्रांसफार्मर जला, दोनों एक साथ लगा। अच्छा। एक कॉल पे, एक कॉल पे एक कॉल पे। तो क्या तैयारी है 25 में आप लोगों का? विजय, कोई काटिए कोई टकरे में। कोई जात वाला उम्मीदवार आ जाएगा विपक्षी से तब वो तो वाले है, तो क्या होगा उससे? कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा, कुछ हो ही नहीं सकता। रिश्ता एकदम पूरा बन जाएगा कि भाई हमारे चचा है, मामू अरे है। तो उससे क्या हो जाएगा? वोट चल जाएगा। जो हम तो बता रहे हैं ना कि रोड से हमको घर जाने में अभी 5 मिनट लग रहा था, अभी सर रोड दिए हैं, 1 मिनट में हम घर पहुंच रहे हैं। भाई आज पूरा एकदम माहौल बनवा दिए, जेसीबी उसी ला करके, लग रहा था कि कोई पर्व त्योहार है। अच्छा, तो बताइए, हमको रोड सर दे दिए तो हम जेसीबी तो कम था, कुछ हाँ होता जहाज से हम करवा देते, जहाज से फूल अर्पण करवा देते। तो देखिए, ये प्यार है, ये त्याग है, ये समर्पण है। क्या कुछ कहिएगा सर ये इस प्यार को लेकर के? देखिए, हमने पहले ही कहा कि अस्थामा विधानसभा क्षेत्र के जितने भी लोग हैं मेरे परिवार के सदस्य हैं, और हमने उसी दृष्टिकोण से काम भी किया है कि सबको सम्मान मिले, कोई हमारे कार्यों से आहत ना हो और सबको कहिए कि आदर मिले, प्रतिष्ठा मिले, उसमें कोई कमी नहीं हो। और हम यही भरसक प्रयास करते हैं कि हमारे कारण किन्हीं को दुख ना हो, और लगातार हम यही सोचते हैं कि सबके लिए काम हो, हर गांव में काम हो और हर वर्गों के लिए काम हो। मकसद मेरा एक ही है कि अस्थामा विधानसभा का तमाम गांव विकास के मुख्य धारा से जुड़ा रहे। सर, हमारा एक ही सवाल है, आज आप शिलान्यास कार्यक्रम में निकले,
कोई वैसा बड़ा कार्यक्रम नहीं था, लेकिन जैसे ही मीर नगर पहुंचे रोड पे एकदम दो जेसीबी, वीडियो में भी लोग देख रहे हैं उस चीज को, लग रहा था कि एकदम बारिश शुरू हो गई। कहिए कि ये समय फूल का बारिश हम लोग को नहीं हुआ, हम लोग हेलीकॉप्टर जुगाड़ कर रहे हैं। ये कहिए कि इनका स्नेह और प्यार है, और हम यही सोचते हैं कि इनके जो कार्य हैं वो हम यथाशीघ्र पूरा करें। और इन लोग की इच्छा थी, प्रस्ताव था कि एक रोड का, और लगातार इसकी मांग थी। तो जब से मेरे संज्ञान में आया, ये लोकसभा चुनाव के समय मेरे संज्ञान में आया, तो मुझे लगा कि इस कार्य को कर देना चाहिए। मैं तत्काल अनुशंसा किया, और वक्त लगते हैं। आज कहिए कि वो जिस कार्य को मैंने अनुशंसा किया था मीर नगर पथ के लिए, आज कहिए कुछ हमने शिलान्यास किया है। मुझे खुशी हो रही है कि उस कार्य को हमने किया है। और हमने पहले ही कहा कि विकास की कोई सीमा नहीं होती है, विकास की कोई पराकाष्ठा नहीं होती है। तो आने वाले दिनों में और जो शेष काम रह गए हैं या जो लोग बताएंगे, उस कार्य को मैं यही कहिए कि अपना धर्म समझ के, अपना कर्तव्य समझ के अस्थामा के विकास में लगा रहता हूँ। कहिए कि मैं अस्थामा मेरे लिए सब कुछ है। अस्थामा में कहिए कि मेरे लिए कहिए कि सब मेरा घर है, मेरा परिवार है, हमारे अपने हैं, और अस्थामा ही मेरा मकसद है, लक्ष्य है कि अस्थामा का सर्वांगीण विकास। तो देखिए यहाँ के लोगों ने भी ये सिद्ध कर दिया कि विपक्षी चाहे जितना भी दुष्प्रचार करे, विपक्षी चाहे जितना भी घूम कर आरोप प्रत्यारोप लगाए, लेकिन यहाँ के लोगों ने सिद्ध कर दिया कि हमारा भरोसा डॉक्टर जितेंद्र कुमार है। क्या नाम हुआ आपका? संतोष सिंह। एकदम पूरा जेसीबी दो को लगा करके आज विधायक जी का भव्य स्वागत किया। आप लोग एकदम इतिहास बना दिए। विधायक का ऐसे स्वागत होता है? स्वागत होता है कि भाई सीएम का स्वागत होता है? विधायक जी का स्वागत होना चाहिए, ऐसा स्वागत होना क्या काम ऐसा कर लिए कि भाई काम का स्वागत होता है? नहीं, विधायक जी सब हम लोगों का, हमारा परिवार का प्रश्न लगाव है। अच्छा। और बाकी हमारे समाज के जो लोग हैं उनका भी लगाव है। परिवार में भी इतना स्वागत नहीं होता है। नहीं कैसे होता है? होता है। अब ऐसा काम किया विधायक जी, ऐसा स्वागत हुआ। हम लोग सीएम मानते काम किया। हम लोग जो बोले, तोड़ा रोड बोले, मीर नगर रोड बोले, तो भूमिहार के को काम करते हैं विधायक जी? एकदम करते हैं, एकदम करते हैं। ये अफवाह फैलाया जाता है, इनको बदनाम किया जाता है। एकदम पूरा भूमिहार गर्म है कि भाई विधायक जी को काम नहीं करते। नहीं, बेकार बात है। प्रोपेगेंडा उड़ाया जाता है। विरोधी का काम। हम लोग तो कभी भी गए सर के लिए दरवाजा हमेशा खुला रहता है। कैसे कहें? हाँ खुला रहता है 24 घंटा। यानी कोई जात धर्म नहीं है, नहीं, सब लोग के लिए समान है। समान। तब अभी आपके ये साथी कह रहे थे कि हेलीकॉप्टर से मौका मिलता तो भाई कुछ एकदम होगा, एकदम होगा। तो मंत्री बनने के बाद? हाँ, मंत्री बनने भी करवा देंगे, करवा दिया जाएगा। हेलीकॉप्टर से भी फूल अर्पण करवा। तो देखिए यहाँ के लोगों का भरोसा डॉक्टर जितेंद्र कुमार है, और भी बहुत सारे लोग हैं। इधर आइए, क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार महतो, जदयू प्रदेश सचिव। राजकुमार महतो। तो आप नीतीश कुमार के आदमी है, आपसे सवाल क्या करना है? नीतीश कुमार के आदमी है काम पर, अच्छा, विश्वास पर। पहले उन्होंने विश्वास जीता जनता का, और विश्वास है तो विकास। क्या क्या विश्वास जीते हैं? विश्वास तो जनता का उन्होंने इतना जीता कि 2005 के पहले काला दिन माना जाता था। इस टाइम हम लोग सरमेरा से गांव परनामा नहीं जा सकते थे, ऐसा स्थिति लगता था। लेकिन अभी हम 10 बजे रात के पैदल भी जाएंगे तो कोई टोकने वाला नहीं। पटना से हम 8 बजे 7 बजे बाइक से चले आते हैं परनामा, कोई टोकने वाला नहीं है। अच्छा, ये विश्वास है। देखो सवाल पूछिए। आप पूछिए ना, आप पूछिए ना। उर्मी महतो इतना स्वागत नहीं करो जितना भूमि। उर्मी महतो ने, हम धानुक महतो अति पिछड़ा समाज से, हम अति पिछड़ा समाज से, हम धानुक महतो। धानुक महतो को तो इतना स्वागत नहीं विधायक जी का करो जितना भूमिहार भाई लोग। हाँ करेंगे, काम पर करेंगे, काम कर रहे हैं, काम पर कर रहे हैं। कहिया जैसे भी लगा स्वागत, दम जैसे भी लगा करेंगे, कहिया दम करेंगे पनामा में, दम पनामा करेंगे। तैयारी एकदम, हाँ माहौल बनल है, एकदम माहौल बनल है। विरोधी लोग का क्या होगा? देखिए, विरोधी जहाँ पक्ष चलता है तो वहाँ विपक्ष भी चलता है। विरोधी चलेगा, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस है, प्लस है वहाँ माइनस है। उससे क्या सोचना है? अगर वो 20 है तो ये 80 है, वो अगर 30 है तो 75 है। जब बुढ़िया बदना बांध ले, एकदम एकदम छठा बार पूरा एकदम छठा बार इनको कैबिनेट का दूसरा स्तर का मंत्री बनाएंगे। कैबिनेट का दूसरा स्तर का मंत्री बनेंगे, तय है। हाँ, अगर हम लीड ओवर देंगे तो ऑटोमेटिक है इनको कैबिनेट स्तर का दूसरे दर्जे का मंत्री बनेंगे, जो कि बिहार और अस्थामा का बहुत विकास करेंगे। उनके अंदर अकूत मतलब काम करने की क्षमता है।
तो देखिए आज अस्थामा के जेडीयू विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार यहाँ 8 सड़कों का शिलान्यास किए और उस सड़क का शिलान्यास करने के दौरान यहाँ के लोगों का प्यार देखने को मिला, यहाँ के लोगों का समर्थन देखने को मिला। और सरमेरा प्रखंड के मीर नगर पंचायत में मीर नगर गांव में एक कार्यक्रम हुआ। देखिए युवा साथी हैं, क्या नाम हुआ आपका भैया? अमरीश पांडे नाम है। हम लोग को काम केवल देखते हैं। अच्छा, काम देखते हाँ, हैं। बिल्कुल काम देखते हैं। कामों का क्या पूरा जैसे भी लगा? हाँ बिल्कुल, काम को हमने अभिवादन किया है, काम को स्वीकारा है। और जो भी व्यक्ति विधायक जी एक बात नहीं बोला है कि 2005 से लेकर के 2020 तक पर्सनली विधायक जी ने किन्हीं को क्षति नहीं पहुंचाया। लेकिन आप बार बार जाति को लेकर के आप प्रश्न पूछ रहे हैं। आप पत्रकार हैं, लगता है आप पत्रकार हैं, आपको ये बात नहीं पूछनी चाहिए। तो इन्होंने कहा है और इन्हें ये कहा ही नहीं है, ये बिल्कुल साफ शब्द में दिखता है और साफ झलक में वो दिखता भी है। हमारे विधायक जी आज तक ऐसा नहीं सोचे कि जितेंद्र बाबू ऐसा व्यक्ति है कि फलना प्रतिनिधि के कोई प्रमुख हो या मुखिया हो या कोई विरोधी जो विधानसभा में चुनाव लड़ता है उसको ये क्षति पहुंचाते हैं। ऐसा इनका आज तक कोई काम नहीं दिखा है। अच्छा, तो 25 भी एक ही माहौल है, विजय है, विजय है, आशीर्वाद दे दिए, विजय है, विजय है, हाँ विजय है। तो देखिए ब्राह्मण देवता भी आशीर्वाद दे दिया। इधर आइए चाचा, क्या नाम हुआ? कुमार मांझी जी। अच्छा, राजकुमार मांझी जी, बाल कुमार मांझी, माल कुंवर, बाल कुमार मांझी। बाल कुंवर। हम लोग विकास पर देते हैं वोट। अच्छा, राजनीति करते हैं विकास पर, जात के नाम पर दोगे? जात के नाम पर वोट नहीं देते हैं। जात के नाम पर वोट नहीं देते हैं, जात के वोट को विराट देता है। अच्छा, विकास के नाम पर वोट देते हैं। आज से नहीं, 2005 से तीर छाप का झोला जो टांगे हैं वो आगे नीतीश कुमार के आगे कभी नहीं हम भागे हैं। हमें भागेंगे जब तक बिहार में जेजू रहेगा, जब तक मैं जिंदा रहूंगा। मेरा वादा है जब तक बिहार में जदयू रहेगा तब तक चाचा जिंदा रहेंगे। और मांझी जी है, समझ ही रहे हैं कि समाज के सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाले ये लोग हैं जिनके नाम पे राजनीति किया जाता है, जिनको अधिकार दिलाने की बात की जाती है। तो आप लोग डॉक्टर जितेंद्र कुमार के साथ हैं? साथ है, जरूर साथ है। से जिता रहे हैं इस बार? बहुत से जिता रहे हैं कि अगला बार चुनाव 2030 में कोई यहाँ के बिचौलिया दलाल नहीं आवेगा, कोई लड़बे नहीं करेगा, कोई लड़बे नहीं करेगा, पस्त अपने हो जाएगा। ये बात 2025 में पस्त हो जाएगा। हाँ, बाल कुमार मांझी जी को कहना कि बरसाती मेढक है और बरसाती मेढक में ज्यादा उगता है। जो बरसात आ गया ना तो मेढक जाते उलाता है। इसीलिए हम कहते हैं सब क्या कर लेगा, विरोधी कितना भी कुछ कर ले, वो हम किसी से दबे वाला आदमी नहीं है। जब जिताएंगे तो डॉक्टर जितेंद्र कुमार को जिताएंगे। जब जिताएंगे तो डॉक्टर जितेंद्र कुमार को जिताएंगे। इतना भरोसा सर आप पे कैसे हो गया है लोगों का? देखिए, हमने कहा कि अस्थामा विधानसभा क्षेत्र हमारा परिवार है, हमारा घर है और हर लोगों से रिश्ता है। कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है, ये प्रेम का रिश्ता है। ऐसा नहीं है कि हर जाति के लोग हैं। हाँ, हमने आरोप भी लगाते हैं विपक्षी, इसीलिए हमने जात पूछ लिया। हमको एक सलाह दे रहे थे कि नहीं जात पूछना चाहिए था, हमने आज तक नहीं पूछा, लेकिन आरोप लगता है तो हमने सोचा कि भाई पूछ लेते हैं। तो हर जाति के लोग आपके साथ हैं। क्या होता है कि जो लोग संपर्क में नहीं है या जो लोग विरोध की राजनीति करते हैं तो गुमराह करने का प्रयास करते हैं, ऐसी बात कह के। लेकिन जो मेरे संपर्क में आते हैं या मेरे कार्यों को देखते हैं तो कहते हैं ये लोग भ्रांतियां फैलाने का काम करते हैं, तथाकथित लोग। तो लोग गुमराह करने का भी काम करते हैं, जात वाला बात। लेकिन लोग हमारे संपर्क में आते हैं, देखते हैं तो कहते हैं हमको तो कहिए कि आभास ही नहीं था कि आप इतने अच्छे हैं। सबके लिए सोचते हैं। तो मेरा मकसद यही रहा है कि हमारे पूज्य पिताजी जी स्वर्गीय अयोध्या बाबू रहे हैं, हम कोऑपरेटिव की राजनीति करते हैं और सबको लेकर चलने का काम करते हैं। और कोऑपरेटिव मेरे रग-रग में है कि कोऑपरेटिव का मतलब होता है सहयोग, और हमने किसी को नुकसान नहीं किया। आज पूछिएगा अस्थामा विधानसभा क्षेत्र में या मेरे राजनीतिक जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति कि जितेंद्र कुमार किसी को परेशान किया हो, किसी को नुकसान किया हो, किसी को कहिए कि बदनाम किया हो, किसी को कहिए कि तबाह किया हो, हमने कभी नहीं। हमने सबको आदर देने का काम किया है, सबको कहिए कि स्नेह देने का काम किया है, सबको प्रतिष्ठा देने का काम किया है। और हम यही चाहते हैं कि हमारे जो लोग हैं वो सम्मान के साथ काम करें, आदर के साथ काम करें। और मेरे लिए सभी भाई हैं, सभी गार्जियन है और सब मेरा परिवार के एक सदस्य है। इस नाते हम काम करते हैं, तो यही प्यार और कहिए कि सम्मान मिलता है, उसी का नतीजा है। नहीं सर, ऐसा नहीं लगता है कि इसी प्यार और समर्थन को देखकर, शक्ति प्रदर्शन को देखकर
विपक्षी फील्डें छोड़कर भागने के लिए तैयार है? निश्चित तौर पे कहिए कि लोग अपना मूल्यांकन कर चुके हैं विपक्षी, और आपने देखा होगा कि अगर कमजोर व्यक्ति जो विपक्षी कमजोर है तो हताशा में बाकी बातें करते हैं, हम मर्यादित शब्द का प्रयोग करते हैं, यहाँ तक कि गाली गलौज की भी बातें करते हैं, यहाँ तक कि कहिए कि मारने की बात करते हैं। आप देखे होंगे, सुनते हैं हम कभी चैनलों पे, तो दुर्भाग्य लगता है कि वो हताशा में है, निराशा में है। अभी हम ये देख रहे थे कि हम मर्यादित शब्द का, गाली शब्द का प्रयोग करते हैं। मजबूत जो होता है कहिए कि सबको सम्मान देने का काम करता है, आदर देने का काम करता है। जो कमजोर होता है हताशा में गंदी बातें करता है, अमर्यादित शब्द का प्रयोग करता है। तो ये तो हमारा परिवार, पूरा जमात है, सब लोग एकजुट है कि अस्थामा से जितेंद्र कुमार एनडीए प्रत्याशी के रूप में 5वीं बार जीते हैं और 6ठी बार भारी मतों से विजय होंगे। तो देखिए 6ठी बार अस्थामा से डॉक्टर जितेंद्र कुमार विजयी होंगे, और अस्थामा के लोगों ने माहौल बना दिया है, हर जाति, हर समुदाय और हर धर्म के लोगों ने ये माहौल बना दिया है कि 6ठी बार डॉक्टर जितेंद्र कुमार एक बार फिर से नालंदा जिले के अस्थामा में विधायक बनेंगे।